हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही डिफरेंट सा। तो आज के व्लॉग में हम करेंगे अपना मेकअप न्यूली मैरिड जैसा। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि शादी के समय शायद मैंने कम मेकअप किया था, इसलिए मैं अपनी इच्छा पूर्ति कर रही हूँ। और अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो आप भी डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और मैं सुबह के 7-8 बजे ये काम कर रही हूँ पर कोई नहीं, खैर चलो शुरू करते, ठीक है। और मैं इस वीडियो में ना आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि क्या क्या स्टेप आपको ध्यान रखने हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और सारे प्रोडक्ट जो हैं वो अंडर बजट हैं। सबसे पहले आपको देखो अपना फेस वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद आपको टोनर अप्लाई करना है अपने फेस पे। यानी मेकअप लगाने के पहले स्किन केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी अच्छी आपकी स्किन रहेगी, जितनी हाइड्रेटेड रहेगी, तभी आपका जो मेकअप होगा वो अच्छा हो पाएगा। सबसे पहले टोनर लगाएंगे। अब्जॉर्ब होने के बाद मैं यहाँ पे स्नेल म्यूसिन लगा रही हूँ। अगर आप कोई सीरम यूज़ करते हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको अच्छे से लगा के छोड़ देंगे ताकि अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। जब ये अब्जॉर्ब हो जाएगा 1 से 2 मिनट के बाद में फिर हम लगाएंगे अपना मॉइस्चराइज़र। अब देखो, जो लोग ड्राई स्किन वाले हैं वो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जिनकी ऑलरेडी ऑयली स्किन रहती है ना, तो आप कोशिश करना कि आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का ही यूज़ करो, ठीक है। जब तक हमारा मॉइस्चराइज़र अपना काम करेगा, सेट होगा, क्योंकि तुरंत स्किन केयर करके तुरंत मेकअप नहीं करना होता है। तो तब तक मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया है। एंड फिट फॉर द डे इज़ ब्यूटिफुल येलो साड़ी, ठीक है। और फिर लगाई है मैंने सनस्क्रीन, ठीक है। अब सनस्क्रीन लगाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना बेस करना, जिसके लिए सबसे पहले मैं कलर करेक्टर का यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे भी मुझे डार्कनिंग का इशू या मेरे यानी कि जो मुझे डार्क सर्कल्स हैं उसको हाइड करेंगे, ठीक है। और जो भी माउथ के अराउंड थोड़ी बहुत डार्कनिंग है मुझे वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी यूज़ करेंगे। अब देखो, अब कलर करेक्टिंग को लेके अब मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली डार्क शेड का करेक्टर ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो डार्क सर्कल है मुझे थोड़ा ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो डार्कनिंग, अब यहाँ पे ना प्राइमर मैंने स्टार्टिंग में नहीं लगाया, तो मैं प्राइमर अभी लगा रही हूँ। और आप देख सकते हो जिस साइड पे प्राइमर लगाया क्या सही ग्लो आ रहा है। और ये जो प्राइमर है ना, ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर है और बहुत अच्छा प्राइमर है। यानी आपके हाइलाइटर और प्राइमर दोनों का काम कर देता है। अच्छे से प्राइमर को लगा देंगे और उसके बाद का ग्लो तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है हमारा फाउंडेशन। यहाँ पे मैं के ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल लिक्विड बेस है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगता है और ना ही ये केकी होता है, ठीक है। तो आपका मेकअप केकी बहुत कारणों से हो सकता है। या तो आपने अच्छी स्किन केयर नहीं किया है, या तो आपने सही से स्टेप फॉलो नहीं किए हैं। बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन को मैंने लिया अपने बैक ऑफ द हैंड पे और इसको मैं अच्छे से पूरे फेस पे अपने स्प्रेड कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डैम ब्यूटी ब्लेंडर का सेम ब्लेंडर। अब देखो, एक साइड से हमने कलर करेक्टर को ब्लेंड किया था, तो हम उसकी दूसरी साइड यूज़ कर रहे थे। अब देख रहे हो कितने आड़े तिरछी शक्लें बना के मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। वैसे मैं प्रॉपर देखने की कोशिश कर रही थी कि आपको अच्छे से दिख रहा है या नहीं, प्रॉपर कैमरे पे विजुअल है या नहीं। तो अच्छे से हमें फाउंडेशन को अपने ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। अभी जो अंडर आइज पे हमें थोड़ा बहुत दिख रहा है उसके लिए हम यूज़ करेंगे हाइलाइटेड कंसीलर का। ये अगेन मेबेलिन का कंसीलर है, ठीक है, जो आपका लाइट शेड का कंसीलर, यानी मेरे स्किन टोन से लाइट है, ठीक है। फाउंडेशन आप देख सकते हो कि मेरे एग्जैक्ट सेम स्किन टोन का है, बिल्कुल मैच कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैंने कुछ सफ़ेदा सा पोत लिया है या ऐसी कोई सीन, ओके। तो अब अच्छे से जो जो चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है ना, वहाँ पे हम लाइट कंसीलर का यूज़ करते हैं, जिसके लिए मैंने उसको अच्छे से लगा करके ब्लेंड कर दिया है, ठीक है। ये आप बहुत सिंपल से स्टेप है। देखो, पहली बार देखने में ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, पर अगर आप रेगुलर मेकअप करते हो ना तो ईजी हो जाता है। फिर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये सेटिंग स्प्रे, जो कि फेसेस कैनेडा का है, ठीक है। और इसको अच्छे से अपने फेस पे कर देंगे ताकि हमारा जो बेस है वो सेट हो जाए। एक्सेस में अगर सेटिंग स्प्रे लग जाता है तो उसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैब डैब कर देना है। अब हमारा बेस डन हो चुका है, तो अब हम करेंगे अपनी आईब्रोज। अब देखो, अगर आपको आईब्रो फिल करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हो, मुझे ऐसा सच नहीं लगती, तो मैं सिर्फ यहाँ पे जो ब्रश है उसकी मदद से सिर्फ उनको शेप दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को सेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कॉम्पैक्ट पाउडर का। अगर आपके पास लूज़ पाउडर है, ठीक है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर का ही यूज़ कर रही हूँ। तो अगेन मैंने ये फाउंडेशन वाला जो ब्रश होता है ना ब्लेंड करने के लिए, उस ब्रश पे लिया कॉम्पैक्ट पाउडर को।
उसको लेके अच्छे से डस्ट ऑफ करेंगे और फिर उसके बाद में अच्छे से पूरे फेस को सेट कर लेंगे, ठीक है। अभी भी आप देख सकते हो कि मतलब ऐसा कुछ वाइट वॉश जैसा नहीं हुआ है। अगेन देखो, आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, लेकिन हाँ मैं अपने ऊपर मेकअप कर लेती हूँ। और जब भी मैंने बाहर से करवाने की कोशिश करी है ना, मतलब ऑलमोस्ट कचरा ही हुआ है मेरा, ठीक है, एक्सेप्ट मेरी शादी को छोड़ करके। बाकी टाइम पे जब भी मैंने कोशिश की तो या तो उन्होंने मेरी आंखों पे बिल्कुल इतना काजल लगा दिया कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। खैर, तो अब यहाँ पे हम मूव करेंगे, एक फ्लफी सा ब्रश लेंगे और उसमें लेंगे हम एकदम लाइटेस्ट ब्राउन सा शेड और फिर उससे थोड़ा सा डार्क। अब देखो, हम यहाँ पे एक सॉफ्ट पिंकी सा मेकअप कर रहे हैं क्योंकि अगेन हम न्यूली वेड के लिए कर रहे हैं, तो हम वैसे ही शेड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद में मैंने यहाँ पे गोल्डन शिमर ऐड किया है और सेम ब्रश को लेके मैं लोअर लैश लाइन पे भी लगा रही हूँ आई शेडो, ठीक है, बहुत हल्का हल्का। अब चलेंगे अपने ब्लश की तरफ, जिसके लिए मैं के ब्यूटी का अगेन ब्लश यूज़ कर रही हूँ। और देख रहे हो मैं कैसे आड़े तिरछे हाथ करके दिखा रही हूँ, मतलब मुझे दिमाग में नहीं आया कि मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ ना। खैर, अब इसको अच्छे से अपने बैक ऑफ द हैंड पे लिया, उसको थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड सा किया, फिर उसके ऊपर अपने फेस पे मैंने लगा दिया। अब अगेन मेरा फेस बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ राउंड जैसा फेस है मेरा, तो बहुत ज़्यादा ब्लश मैं नहीं लगाती हूँ, ठीक है। आपको जितना पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। फिर मैंने लगाया है थोड़ा सा काजल और आई लैशेज़ मैं यहाँ पे फेक नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप घर पे रहते हो जब भी या नॉर्मल फंक्शंस में जाते हो ना, तो आप मैं इतना प्रेफर नहीं करती हूँ। अगर आपको नीड लगती तो आप कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ मस्कारा लगाया, फिर लेंगे लिप लाइनर। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि लिप लाइनर सच में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिपस्टिक लगाते हो तो उतना प्रॉपर शेप निकल के नहीं आता। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले लिप लाइनर का यूज़ करो, आगे अच्छे से अपने फीचर्स को पहले इन्हेंस करो, उनको अच्छे से लाइनअप करो और फिर उसके बाद ही आप लिपस्टिक का यूज़ करो, ठीक है। उससे क्या होता है, अच्छी फिनिशिंग दिखती है और आपकी लिपस्टिक भी अच्छी दिखती है, ठीक है ना। और हाँ, मैं आप सबसे ये ज़रूर बोलूँगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना कि आपको मेरा फाइनल लुक कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी और अच्छे अच्छे व्लॉग्स और ट्यूटोरियल्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने फिर लिपस्टिक लगाई और बिंदी के बिना तो कैसे ही कंप्लीट होगा, तो सुंदर सी बिंदी लगाई है, ठीक है। हेयर स्टाइल के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया है, तो मेकअप तो मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने ईयरिंग्स की तरफ, जिनके लिए मैं इतने सुंदर से झुमके पहन रही हूँ। और हेयर स्टाइल में मैंने सिर्फ एक सिंपल सा स्लीक जैसा बन बना लिया। अगेन स्लीक इसलिए बनाया बेसिकली, सच बताऊँ तो क्योंकि ना मेरे बाल वैसे भी ऑयली। और हाँ, मेरी चूड़ियों की तारीफ तो ज़रूर करके जाना, मुझे बेसिकली बहुत शौक है यार चूड़ियों का। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो मैं कमेंट में ज़रूर जानना चाहूँगी कि मैं कैसी लग रही हूँ और आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता के जाना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप देख सकते हो कि मेरा मेकअप ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है, बहुत हैवी केकी भी नहीं लग रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।